हे रे सखे मोरे पिया घर आए। हे रे सखे मोरे पिया घर आए। भाग लगे से आंगन को, भाग लगे से आंगन को। अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया की मैं बल बल जाऊं। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और सुबह की प्यारी वाली गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का वक्त है, मैंने पूजा वगैरह कर ली है, ब्रेकफास्ट से फ्री हो गए हैं, फ्रूट का टाइम हो रहा है। फ्रूट काट करके दिए हैं मैंने, मीठी को देने के लिए जा रही हूँ। और ये जामुन नहीं है, ये हैं ब्लैक वाले ग्रेप्स। और इसके ऊपर ना थोड़ा सा काला नमक डाल दो ना, टेस्टी लगता है। ऑरेंज के ऊपर। और अन्वेषा के होने वाले फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट, तो 2 ही दिन बचे हैं। अन्वेषा घर पर तैयारी कर रही है, आज उसने ऑफ लिया है, तो मैं बस उसको फ्रूट दे करके आई हूँ। उसके बाद में घर के काम कर रही हूँ, लंच की तैयारी चल रही है। तो पहले लंच का काम करूँगी और उसके बाद में मैं आज आप सबके साथ में शेयर करूँगी तुलसी की ऐसी केयर जिसके द्वारा आपकी अभी कुछ काम हैं जो आप अगर तुलसी में करेंगे ना, जनवरी या के लास्ट में या फरवरी में कर लेंगे तो आपकी तुलसी ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन उससे पहले मैंने लंच प्रिपेयर किया है और उसके बाद में आज काफ़ी क्लीनिंग वगैरह का काम किया था। तो मैं आज डाइनिंग टेबल का कवर वगैरह थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर रही हूँ। इसके अलावा तुलसी वाला एरिया भी आज क्लीन करना है, तुलसी की केयर करनी है। बहुत सारा काम है तुलसी में, बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन आज करनी है मुझे तुलसी में थोड़ी सी प्रूनिंग करनी है, गुड़ाई करनी है, कुछ फर्टिलाइज़र देना है और उसकी कुछ देखभाल करनी है। सोचा आप सबके साथ में भी ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो यूजुअली घर के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा शांत वाला दिन है, यानी कि थोड़ा इजी डे है। बहुत सारे काम मैंने किए लेकिन आराम आराम से कर रही हूँ। तो फाइनली दोपहर तक इसका नंबर भी आ ही जाएगा। मौसम थोड़ा बदल रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि अब उतनी सर्दी नहीं रही है, लेकिन सर्दी के कारण हमारी तुलसी सभी की लगभग खराब होने लगती है या हो सी जाती है। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ तुलसी की कुछ ऐसी केयर जो अगर आपकी तुलसी खराब हो गई है सर्दियों में, या फिर मुरझा गई है या उतनी हरी नहीं है, तो आप कुछ काम मैं आपको आज शेयर करूँगी। वो अगर आप करेंगे तो आपकी तुलसी फिर से 1 महीने के अंदर बिल्कुल हरी भरी और नए पत्ते निकलने लगेंगे और बहुत अच्छी घनी हो जाएगी। और अगर मैं आपको अपनी तुलसी दिखाऊं तो मेरी तुलसी जो पूजा वाली तुलसी है वो तो बिल्कुल घनी है और हरी है। मेरे पास तुलसी के लगभग 5 से 6 बड़े बड़े गमले हैं और भी बहुत सारे हो जाती है तुलसी मेरी अपने आप ही। मैं कभी तुलसी खरीद करके नहीं लगाती हूँ और पिछले 10-12 साल से यही मेरी तुलसी के पौधे, एक पौधे से दूसरा पौधा बना करके बहुत सारी हो गई थी। फिर मैंने कुछ तो बांट दी थी, कुछ मैंने अपने पास रख ली हैं, कुछ मैंने मंदिर में दे दी थी। इस तरीके से अभी भी 5 तुलसियां हैं मेरे यहाँ और ये बहुत अच्छे से घनी और हरी भरी रहती है। इसका मुख्य कारण ये है कि मैं इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करती हूँ। ये है मेरी पूजा वाली तुलसी जो कि अभी भी बहुत घनी है और बिल्कुल हरी भरी है। अभी मैं इसको आपको पास से दिखाऊंगी, इसका रीज़न क्या था वो भी बताऊंगी। और ये है कुछ और पुरानी तुलसी, ये भी घनी है, यानी कि इसके पत्ते भी नहीं निकले हैं, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्ट आसमान के नीचे रखी रहती है, यानी कि कहने का मतलब कुछ शेड वगैरह नहीं था, जिसके कारण इसके पत्ते ना थोड़े काले पड़ गए हैं। अगर आपकी तुलसी भी थोड़ी लगी हो गई हो, पत्ते झड़ रहे हों या डंडियां ही बची हैं, तो आप इसमें ये काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरी थोड़ी सी लगी हो गई है तुलसी, यानी कि पत्ते थोड़े कम हैं, डंडियां ज़्यादा हैं, तो क्या करूँगी मैं इसकी ना थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी। लेकिन मैं सीज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। जो
जो सूखी हुई डंडियाँ होती हैं वो मैं तोड़ देती हूँ, जिस पर बहुत ही हल्के हल्के से पत्ते आ रहे होते हैं वो भी मैं तोड़ देती हूँ, और जिस पर मंजरी आ रही होती है मंजरी भी तोड़ देती हूँ। तो अभी मैं सारे तुलसी के पौधों में ना मुख्य यही काम कर रही हूँ। जितनी भी सूखी डंडियाँ हैं, लटकती हुई डंडियाँ हैं, या जो मुरझाई हुई टहनियाँ हैं, उन सभी को मैं हाथ से ही तोड़ूंगी। एक चीज़ और कि मैं तुलसी को ना नाखून से भी नहीं तोड़ती हूँ। तो अगर आप पिंचिंग कर रहे हैं तो नाखून से करने की जगह हाथ से करें और सीज़र का यूज़ ना करें। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन आपकी तुलसी जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है। इसमें जितनी भी सूखी डंडियां हैं, पत्तियां हैं, वो सब निकाल करके और तुलसी को अच्छे से झाड़ देंगे हम। तो ये करने के बाद में दूसरा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा तुलसी के पौधे में किनारे किनारे से हमें गुड़ाई करनी है। बीच में से नहीं करनी, जहाँ पर जड़ होती है वहाँ से तुलसी की गुड़ाई कभी भी नहीं करते, किनारे किनारे से करेंगे तो साइड से एयरेशन होगा, जिससे कि हमारी तुलसी की जड़ों को थोड़ी हवा मिलेगी और फिर तुलसी अच्छे से ग्रोथ करेगी। अभी ये फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो बस इसमें क्या रहेगा कि अगर आप अभी काम कर देंगे तो आपकी तुलसी कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही, लेकिन फिर पहले जैसी घनी और हरी भरी हो जाएगी। और देखिए ये है मेरी पूजा वाली तुलसी, जो बिल्कुल इसके पत्ते हरे भरे हैं और घने हैं। इसकी मैंने खूब सेवा की है, यानी कि जितने भी मंजरी वगैरह रहती है वो मैं बीच बीच में तोड़ती रहती हूँ। जो सूखे पत्ते होते हैं वो भी निकाल देती हूँ, जो भी डंडियाँ वगैरह रहती हैं उनको भी निकाल देती हूँ। लेकिन थोड़ी सर्दी थी इस करके बाकी तुलसी के पौधों में इतना नहीं कर पाई थी। और हाँ, एक और कारण भी था, वो ये कि तुलसी का जो पूजा वाली तुलसी का पौधा जो था ना, उसके ऊपर मैं कपड़ा या फिर चुन्नी वगैरह इस तरीके से ढक करके रखती थी, तो जिससे कि डायरेक्ट ओस इसके ऊपर नहीं पड़ती थी। तो इसके कारण इसके पत्ते हरे हैं। और बाकी तुलसी के पत्ते अगर आप देखेंगे तो थोड़े से डार्क ब्राउन टाइप के हो गए हैं। ब्राउन तो नहीं है, मतलब थोड़े से जैसे श्यामा तुलसी होती है ना, वैसे हो जाते हैं। तो बस मैंने सबसे पहले इनके जितनी भी लेगी वगैरह जितनी भी पत्तियाँ थी, डंडियाँ थी, वो सब निकाल दी हैं और साइड साइड से सभी तुलसी के पौधों में मैंने गुड़ाई कर दी है। उसके बाद में गमलों को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्योंकि बाहर रखे रहते हैं तो इसके अंदर ना सारी धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो ये सब अभी काम मैं कर रही हूँ। और जितना भी तुलसी का ये जो पत्तियाँ वगैरह रहती हैं, इनको अगर आप चाहें तो मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो बरसात के टाइम पे फिर इसके अंदर से नए पौधे निकल आते हैं, या फिर ये कंपोस्ट भी बन जाती है। अगर आप तुलसी की जड़ जो है अगर आपके पास में है तो उसको अपने घर में रखते हैं, वो बहुत अच्छी होती है, घर के लिए शुभ होती है। और कहते हैं कि बीमारियां वगैरह नहीं आती हैं अगर तुलसी की जड़ को घर के अंदर रखते हैं। तुलसी की डंडियां जो होती हैं उनसे बहुत लोग जो दीपक का काम भी करते हैं, तुलसी में ही दिया जलाने के लिए तुलसी की डंडी को अगर आप जिस भी तेल या घी में दीपक लगाते हैं उसमें डिप करके फिर तुलसी में दीपक लगाते हैं, तो वो डंडी जो होती है वो बत्ती का काम भी करती है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंपोस्ट भी बना सकते हैं और प्रवाहित भी कर सकते हैं। जहाँ पर आप विसर्जित करने वाला अगर सामान विसर्जित करवाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जितनी भी ये तुलसी की डंडियाँ वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करने का, इसलिए बताया, कई सारे फ्रेंड पूछते हैं। तो और हाँ, अगर आप सर्दी में, अब तो खैर वैसे सर्दी रही नहीं, अब तो जा रही है, लेकिन हाँ, पूजा वाली तुलसी को चुन्नी से ढक करके रखें तो वो अच्छी रहती है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप सबको मैंने दिखाया भी। तो इस तरीके से करके ना मैंने सारे ही पौधे को साफ कर लिया है। और हाँ, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को ना धूप में रखना है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी तो उतना ही अच्छा रहेगा, तुलसी के पत्ते उतने ही अच्छे और हरे भरे ग्रो करते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे के ऊपर अगर आपके काले काले छोटे छोटे से कीड़े हो रखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा खाने वाला सोडा ना पानी के अंदर, आधा चम्मच से भी कम खाने वाला सोडा पानी के अंदर मिला करके हफ्ते में 2 बार उससे स्प्रे करेंगे तो वो तुलसी के अंदर अगर जो कीड़े लगे होंगे ना वो निकल जाएंगे। उसके कारण भी आपकी तुलसी में ना बहुत ज़्यादा काले पत्ते हो जाते हैं, जो आपने देखा होगा, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जिसकी वजह से आधे पत्ते तो ब्राउन हो जाते हैं और आधे पत्ते हरे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा है तो आप ये वाला स्प्रे करके देख सकते हैं। नीम ऑयल वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें घर के अंदर ही मिल जाती हैं तो आप इससे कर सकते हैं। तो तुलसी के पौधे में कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिलेगी तो ये बहुत अच्छे चलेंगे। चलिए अब बात कर लेती हूँ
फर्टिलाइज़र की। तो आज मैं इसमें देने जा रही हूँ फर्टिलाइज़र। मैंने प्रूनिंग वगैरह तो कर दी है और मैं आज इसमें दूंगी 2 फर्टिलाइज़र एक साथ। अब उसमें पहला फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। ये तो मैं आप सबके साथ में कई बार ही शेयर कर चुकी हूँ कि चाय की पत्ती तुलसी के पौधे के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आप इसके लिए सूखी चाय की पत्ती भी ले सकते हैं और जो यूज़्ड की हुई होती है वॉश करके उसको धूप में सुखा लें, वो भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुलसी का पौधा पूजनीय पौधा होता है तो इसलिए मैं उसमें झूठी चाय की पत्ती नहीं इस्तेमाल करती, फ्रेश चाय की पत्ती का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको भी डालूंगी, लेकिन किस तरीके से डालूंगी वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी दिखाती हूँ आपको दूसरा फर्टिलाइज़र। और ये एक ऐसी चीज़ है जो 10 से 15 रुपए की मिलती है, लेकिन आपके तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यह है फिटकरी यानी कि एलम, और इसको हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसका कूट करके ना बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। और 1 चम्मच पाउडर लिया है मैंने इस तरीके से। सिर्फ इस 1 चम्मच पाउडर को आपको इस्तेमाल करना है 1 महीने में 1 बार। अब मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अब इसके बाद में 1 से 1.5 महीने के बाद मैं यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले ही हमारी तुलसी जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसको क्या किया मैंने, लगभग 1.5 लीटर पानी में मिलाया है और ये जो हमें इस्तेमाल करना है लगभग 3 से 4 गमलों के लिए काफ़ी है ये। लेकिन जब आप ये पानी देंगे तो मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए, गीली मिट्टी में ना दे, अदरवाइज़ फिर वो पानी ना सारा निकल जाएगा और फिर वो किसी काम में नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपके जितने भी गमले हैं उसके अंदर डाल दीजिए। अब जैसे कि मेरे 5 या 6 गमले हैं, तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर 6 गमलों में मैंने ये 1 से 1.5 लीटर के करीबन पानी था, 1.5 लीटर के करीबन पानी था। इसको मैंने ना सारे 6 गमलों के अंदर डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। अब पानी तो इसको इंस्टेंट जो एनर्जी है वो देगा। अब इसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती बाद में डालने का रीज़न ये है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस से इसको फर्टिलाइज़र देगी और इस टाइम पर फर्टिलाइज़र देने का टाइम भी है। तो धीरे धीरे जब भी हम इसके अंदर पानी डालेंगे ना अगली बार, उतनी बार ये पानी के साथ में मेल्ट हो करके फिर पौधों को न्यूट्रिएंट्स देती रहेगी और ये पौधों के लिए बहुत अच्छी है। तुलसी के पौधे के लिए मैं और कुछ ऐसा चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, जितनी भी होती है घरेलू चीज़ें यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से कंपोस्ट की हुई होनी चाहिए। वो भी तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। तो शाम का वक्त है, मैंने साफ़ सफाई कर दी है और यहाँ पर पूजा भी हो गई है। वापस से आ गई हूँ अपने किचन के कामों में करने के लिए और अब डिनर की तैयारी हो रही है, साथ ही बन रही है चाय। मैं थोड़ा आजकल विंटर थी तो मैं थोड़ा जल्दी डिनर प्रिपेयर कर लेती थी, क्योंकि उसके बाद में मैं करती थी अपने काम। मी टाइम जो रहता है उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं अपने लिए करती हूँ और अगले दिन की जो प्लानिंग रहती है उसके लिए करती हूँ। और दिन भर में अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए काफ़ी सारे ऐसे काम मैं प्लान करती हूँ। नेक्स्ट डे को अगर हमेशा प्लान करके रखते हैं तो वो आपका प्रोडक्टिव बीतता है, आपके टाइम वेस्ट करने के चांसेस कम रहते हैं और आपके बहुत ढेर सारे ऐसे पेंडिंग काम होते हैं जो आप सोचते हैं या करने के लिए विचार करते हैं, वो आपके हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरा आज का दिन बीता, जो भी किया आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। आप किस चीज़ पर और वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।